भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार एसएससी के लिए जो आपका इंटर स्तर पर 12,199 पोस्ट पर भर्ती आया है, उसका जीके जीएस का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी एकदम टॉपिक वाइज सबसे अलग होगा, क्योंकि केवल एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। जब तक आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए जो आपका 75 प्रश्न जीके जीएस का पूछा जाएगा उसका क्लास हम यहीं से कंप्लीट कराएंगे। ये क्लास आपको सुबह में 7 बजे मिलेगा। अभी आपको ये क्लास सप्ताह में 3 दिन मिल रहा है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। और इसको किस तरह से हम टॉपिक वाइज पढ़ाने वाले हैं एकदम ध्यान से देखिए। ये जो बुक, इसी बुक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये जो आपको बुक दिखाई दे रहा है किरण पब्लिकेशन का, ये जो स्नातक स्तर और इंटर स्तरीय 2011 से लेकर अभी तक बिहार एसएससी के जितना एग्जाम हुआ है सभी सोल्ड पेपर है, आप भी इसे ले सकते हैं। ठीक, तो इस बुक में क्या है, जो देखिए बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 29/1/2017 को जो हुआ है और जिस टॉपिक से पूछा है उसी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज। देखिए इसमें पूछा है नीति आयोग कब प्रारंभ की गई, तो हमने नीति आयोग के टॉपिक को उठाया और नीति आयोग से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है उसको आज क्लियर कराएंगे। इसलिए आप लोग भी इस किरण पब्लिकेशन के बिहार एसएससी इंटर स्तरीय बुक ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम इसी अंदाज में पढ़ा जाएगा, रिजल्ट आपका कंफर्म होगा। 75 में आपका 65 प्लस जीके अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि बिहार एसएससी में अधिकतर जीके स्टैटिक जीके ही पूछा जाता है। ये टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन एग्जाम के दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछा गया है। तो इसे देख लीजिए, लास्ट में समय देंगे आपको स्क्रीनशॉट के लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप डेली मेरे साथ 8 से 10 मिनट बनिए ना, बिहार एसएससी में आपका जीके जीएस इतना अच्छा हो जाएगा टॉपिक वाइज कि सोच नहीं सकते हैं। देखिए लिखा है नीति आयोग। पहला है कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की आपकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो नीति आयोग का आपका पुराना नाम योजना आयोग है। जो नीति आयोग बनाया गया वो मोदी जी 15 अगस्त 2014 को लाल किला से जब झंडा तोलन कर रहे थे उसी समय इसकी घोषणा किए कि योजना आयोग जो आपका है, योजना आयोग को समाप्त करके उसी के स्थान पर आपका नीति आयोग को शिफ्ट किया गया। अगला है इसकी घोषणा कब होती है, यह भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो लिखा है 15 अगस्त 2014 को लाल किला से इसकी घोषणा की गई नीति आयोग के बारे में। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष होते हैं जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वही होंगे। लेकिन नीति आयोग जब से बना तब से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, इसलिए अभी वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। तथा नीति आयोग के आपके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो नीति आयोग के आपका प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे, यानी भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के आपके अध्यक्ष होते हैं। अगला है योजना आयोग की स्थापना कब होती है। जब नीति आयोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा योजना आयोग पर आ जाइए। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की जाती है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम पूछा है, वर्तमान नहीं पूछा है, बोल रहा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगढ़िया जो है वो आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है। अगला है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बोलिएगा नीति आयोग का आपका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला है नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया होगा। यानी नीति आयोग अभी ऐसा है कि हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से जो भी टॉपिक है उतना ही पढ़िए, लेकिन उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्न पूछे तो किसी भी तरह का उस टॉपिक से प्रश्न आपका नहीं छूट सकते। और इस चैनल का खासियत यही है कि टॉपिक वाइज पढ़ाकर आपका पूरा कंसेप्ट उस टॉपिक का क्लियर कराया जाता है सबसे कम समय में। अगला है कि वर्तमान इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान आपका उपाध्यक्ष इसका सुमन बेरी है। अगर पूछे क्वेश्चन कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो बोलिएगा सुमन बेरी है। अगला है कि नीति आयोग कैसा आयोग है, ये संवैधानिक निकाय आपका आयोग है। नीति आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक निकाय है। अगला है नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, प्रथम पूछे या वर्तमान में आपसे पूछे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या क्या पूछे वर्तमान पूछे, या क्या पूछे वर्तमान आपसे पूछे, तो ये नरेंद्र मोदी होगा। प्रथम पूछे, देखिए हम यही आज एक कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछे थे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अधिकतर लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मारा। बताइए नीति आयोग 2015 में स्थापना होती है, तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ से आ गए? ये सब गलत है, इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा मिस्टेक मत कीजिए। यानी नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जो वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष हैं। अगला है नीति आयोग गवर्नर काउंसिलिंग में कौन कौन होते हैं? इसके काउंसिलिंग में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। सभी मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री आपके हैं वो सभी मुख्यमंत्री हैं। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के उपराज्यपाल, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के उपराज्यपाल भी स्थित है। राज्यपाल नहीं होगा, उपराज्यपाल होगा। अगला है नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के आपके सीईओ है। कौन सा सीईओ? वर्तमान में, ठीक, वर्तमान। अगला है नीति आयोग लाया गया किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर आपका नीति आयोग को लाया गया। ये था आपका नीति आयोग से संबंधित पूरा कंसेप्ट। हमको लगता है कि नीति आयोग से संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ ले, बिहार एसएससी उसका औकात नहीं है, इससे बाहर पूछ सकता है। इसलिए जल्द से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नीति आयोग को इसी तरह से नोट्स बनाइए। एकदम जो जो टॉपिक पूछा है उसको पढ़ाएंगे, एकदम सब कुछ क्लियर होगा मेरे भाई। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए, आपको बिहार एसएससी में रिजल्ट यहीं से होगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत